We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पार्ट बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी इजरायल और अमेरिका का तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान की बातचीत काफ़ी अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। खबर तो ये है कि बस नेतन्याहू के आदेश का इंतज़ार किया जा रहा है और इजरायल की फ़ौज ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ही इजरायल को ईरान पर हमला करने से अभी तक रोका हुआ है, क्योंकि उन्हें बातचीत से कोई रिजल्ट निकलने की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान की जो बातचीत होगी या जो चल रही है और उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे इजरायल सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने देना नहीं चाहता है। इजरायल की टेंशन ये है कि अगर एक बार ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता आ गई तो फिर इस इलाके में पावर का बैलेंस बदल सकता है। पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह से गाज़ा में हमास और इजरायल की जंग और लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग हुई है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में मौजूद बाकी मुस्लिम मुल्क बस जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं गाजा के पक्ष में, फ़िलिस्तीन के पक्ष में और इजरायल के विरोध में, जबकि ईरान सीधे इजरायल से टकराने का मादा दिखा रहा है। पिछले साल 2 बार इजरायल और ईरान एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं। इजरायल ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ईरान अब कम से कम 6 परमाणु बम बनाने के करीब है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ये बात जानता है कि अगर इजरायल ईरान की जंग हुई तो उसके ना चाहते हुए भी उसे यानी अमेरिका को इस जंग में इजरायल का साथ देना होगा, क्योंकि बगैर अमेरिकी मदद के तो इजरायल ईरान को लंबी जंग में टक्कर नहीं दे सकता। लिहाजा अमेरिका बातचीत से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद कराना चाहता है। ऐसी ही कोशिश बराक ओबामा ने साल 2015 में की थी, जब ईरान के साथ अमेरिका की एक न्यूक्लियर डील हुई थी और कई बड़े देश भी उस डील में शामिल थे। लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप थे, जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने उस डील से अमेरिका को बाहर कर दिया था और वो डील रद्द हो गई थी, जिसके बाद ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया। और अब हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि अब खुद ट्रंप ही ईरान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं और स्पेशल इन्वॉय अपना तैनात करके उनके साथ बात कर रहे हैं। खैर, दोनों देशों के बीच बातचीत के कई राउंड हो चुके हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमला रोकने को कहा है, ताकि अमेरिकी प्रशासन को ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ने के लिए और वक्त मिल सके। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि अभी ऐसा करना अनुचित होगा, क्योंकि हम समाधान के बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो न्यूक्लियर परमाणु निगरानी की संस्था है, उसके चीफ राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा है कि ईरान के तेजी से बढ़ते हुए परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान अमेरिका की बातचीत का अभी तक कोई फैसला हुआ ही नहीं है। ग्रोसी ने कहा कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के साथ लगभग रोजाना बातचीत कर रहे हैं। ग्रोसी ने वियना में जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है और हमें नहीं पता कि कोई समझौता होने जा रहा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ चल रही परमाणु बातचीत के बीच ईरान की ओर से भी एक अहम बयान आया है। ईरान ने कहा है कि अगर उसकी मांगों को मानते हुए डील होती है तो वो यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग और अमेरिकी इंस्पेक्टर्स को अपने परमाणु जो उसकी सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके इंस्पेक्शन के लिए आने की परमिशन दे देगा या देने पर विचार करेगा। यानी ये टीमें आकर खुद ही देख सकती हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं। ईरान की ओर से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उसकी अमेरिका के बीच बीते कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर 5 दौर की बातचीत हुई है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद, जिसका हमने भी जिक्र किया था, दोनों देशों के बीच ये पहला हाई लेवल कॉन्टैक्ट है और पश्चिमी देश परमाणु हथियार विकसित करने का ईरान पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ईरान इन आरोपों को नकारता रहा है कि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए शांतिपूर्ण है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि नए दौर की बातचीत की तारीख अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन इस बातचीत में जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि ईरान दुनिया को ये दिखाने के लिए राजी तो हो रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अभी बम बनाने के लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में इसे सीमित करने को तैयार नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है और अमेरिका पर पूरा भरोसा कोई भी कर नहीं सकता। लिहाजा ईरान अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, और वो भी तब जबकि वो परमाणु बम बनाने के इतने करीब आ चुका हो। दूसरी ओर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इजराइल पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इसकी वजह से अमेरिका को आशंका है कि अमेरिका को इस बात की टेंशन है, फिक्र है कि ईरान पर इजराइल बिना किसी चेतावनी के अटैक भी कर सकता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका को टेंशन है कि इजराइल बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश दिए जाने के 7 घंटे के भीतर ही ऐसा हमला किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले में जो जानकारी पब्लिश की है वो ऑफिशियल अमेरिकी सूत्रों का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट छापी है। ये रिपोर्ट ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ता के बीच आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं पर हमला करके वार्ता को डिस्टर्ब करने की धमकी भी दी है। ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो पार्ट है वो किसी भी परमाणु हथियार बनाने का सबसे अहम कड़ी होता है। खबरों के मुताबिक ईरान वेपन ग्रेड का 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुका है और इसे 90% तक एनरिच करने की ज़रूरत है। एक बार ऐसा हो गया तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका भले ही ईरान के साथ बातचीत कर रहा हो, लेकिन ट्रंप भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती है तो फिर ईरान पर हमला होगा, जिसकी लीडरशिप इजराइल करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट, ओमान में और रोम में बातचीत हो चुकी है और 5 दौर इसके बीत चुके हैं। 6ठे दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं है। इस पूरी कवायद का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना है, जिसके बदले में अमेरिका की ओर से उस पर लगाई गई पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। इससे दोनों देशों के बीच कई दशकों से चली आ रही दुश्मनी भी कम हो सकती है। लेकिन क्या इजराइल इतने से राजी होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।